हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं डियर दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो चलिए आगे की बातें हम लोग करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंगिक जनन। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं लैंगिक जनन के बारे में, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख यानी कि विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक गैमेटों का निर्माण शामिल है। अलैंगिक जनन में हम लोगों ने देखा था कि गैमेट बन भी सकते हैं या तो नहीं भी बन सकते हैं। यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। ऐसा क्यों? तो चलो देखते हैं। तो यहां पे क्या होगा, नर और मादा, ठीक है ना। क्या होगा, दो विपरीत। अब देखो यहां पे आपको एक चीज कंफ्यूज करेगी। ये बोल रहे हैं कि विपरीत भी हो सकते हैं अथवा एक से जीव भी हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों बोला, जबकि ये तो अलग अलग इसमें होता है ना। ये इसलिए क्योंकि लैंगिक जनन जो है ना प्लांट में भी होता है। एनिमल के केस में बात करें तो मेल फीमेल अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं दोनों गैमेट बनाएंगे। तो दोनों गैमेट की बात करें, गैमेट का मतलब क्या, यहां पे गैमेट का मतलब है युग्मक, ठीक है। तो मेल में क्या होते हैं, स्पर्म यानी कि शुक्राणु, फीमेल में ओवम, ओवम यानी कि अंडाणु। ये निर्माण शामिल है। ये युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जाइगोट बनाते हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, यहां पे बनाएंगे जाइगोट। क्लियर है, क्या बनाएंगे, जाइगोट, ये याद रखना। और जाइगोट के बारे में हम लोग आगे देखते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव। तो अब जाइगोट से क्या होगा, यहां पे नए जीव का चुन्नमुन्नू का क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। चैंप करते हुए चुन्नमुन्नू का जन्म हो जाएगा। क्लियर है। यहां अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत और जटिल धीमी प्रक्रिया है। आपने देखा होगा मनुष्य के केस की बात करें तो 9.5 मंथ लगती है प्रेगनेंसी में। ऐसा नहीं होता है कि जो है किसी कपल ने सोचा चलो बच्चे पैदा करते हैं, कब करें, सोमवार या मंगलवार, ठीक है, मुझे तो 3 दिन में चाहिए। तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं होती है। ये धीमी प्रक्रिया है। 9.5 मंथ जो है यहाँ पे लगते हैं। वैसे 9 मंथ आपने सुना होगा, हम लोग नीट वाले हैं तो स्पेसिफिक डाटा पे हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे। तो इस तरह से जो है लैंगिक जनन होता है। चलो आगे देखते हैं हम लोग नर तथा मादा। चलो आगे की कहानी देखते हैं हम लोग। तो नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है। क्या बोला, युग्मकों के युग्मन, यानी कि जो दो गैमेट थे आपस में क्या हो गए, मिल रहे हैं, उसको युग्मन कहते हैं। जो अलैंगिक जनन संपन्न होता है उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनक के अथवा जनकों से अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती है। अलैंगिक जनन में हम लोगों ने बात करी थी कि जो भी संतान पैदा होती है उसे क्लोन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो आनुवांशिक और आकार की रूप से अपने जनक के समान थी। लेकिन यहां ऐसा नहीं, ये अपने जनक यानी कि माता पिता से जो है समरूप नहीं होंगे, एक जैसे नहीं दिखेंगी। हम लोग अपने मम्मी पापा से एक जैसे ही दिखते हैं क्या, नहीं दिखते ना, एक जैसे नहीं दिखते, अलग अलग दिखते हैं। पादप जंतु अथवा फंजाई जैसी विविध पूर्ण जीवों के अध्ययन से पता चला है कि यद्यपि यह बाह्य आकारिकी, आंतरिक संरचनाओं और शरीर क्रिया विज्ञान में एक दूसरे से अलग है। क्या बताया, इससे पहले तो हम लोगों ने देखा था कि आकारिकी वगैरह में भी समान था, किसमें, अलैंगिक जनन में। लेकिन लैंगिक जनन में आकारिकी यानी दिखने में भी अलग होंगे। इसके बाद आंतरिक संरचना यानी जो बॉडी के अंदर की संरचना होंगी वो भी अलग होंगी, और शरीर की क्रिया भी क्या होंगी, अलग होंगी एक दूसरे से। परंतु जब यहां लैंगिक प्रजनन के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं तब वहां एक जैसे पैटर्न को अपनाते हैं। एक जैसे पैटर्न को अपनाते हैं, इसका मतलब क्या है, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो भी हो, जो भी लैंगिक जन्म करता है पैटर्न सेम वही होगा कि मेल और फीमेल के गैमेट बनेंगे, दोनों आपस में मिलेंगे, जाइगोट बनाएंगे और नए बच्चे का जन्म होगा, चिन्ह होगा। क्लियर है। तो ये एक से पैटर्न अपनाते हैं।
यहां एक आश्चर्य की बात है, आइए आपका इंतजार था, ऐसे एनसीईआरटी माता कह रही है। तो आइए सबसे पहले उन सामान्य विशिष्टताओं पर चर्चा करें जो इन विविध जीवों में सामान्य है। तो कौन सी सामान्य है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए आगे की बात हम कुछ ऐसे करेंगे, सामान्य सी बातें तो सभी जीवों के बारे में हमें बात करनी है। तो एनसीईआरटी माता हमसे कह रही है सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। सभी जीव अपने जीवन की वृद्धि धीरे धीरे वृद्धि करेंगे, फिर जो है एक निश्चित अवस्था में पहुंचेंगे, परिपक्व होंगे और फिर उसके बाद ग्रो होंगे और उसके बाद फिर मृत्यु वगैरह आ जाती है, जरा अवस्था यानी बुढ़ापा आ जाता है। इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। यानी देखो किसी जीव का जन्म हुआ तो ही मतलब किसी जीव का जो है निर्माण हुआ, और जैसे निर्माण हुआ या जैसे पैदा हुआ, ऐसा थोड़ी कि वो दूसरे तीसरे दिन वो भी बच्चे पैदा करने लग जाएगा, वो क्षमता नहीं होती है। तो वो पहले क्या करेगा, वृद्धि करेगा, बच्चा धीरे धीरे बढ़ेगा, 18+ होगा या 14+ होगा, फिर उसकी शादी वादी कराई जाएगी, एक निश्चित अवस्था आएगी, फिर वो परिपक्व होगा, तभी तो चुन्नू मुन्नू का जन्म होगा ना। मैंने बताया ना लैंगिक जनन बड़ी धीमी प्रक्रिया, विस्तृत यानी जटिल संरचना है। इसके पश्चात ही वो लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोर अवस्था की प्रवस्था कहलाता है, यानी जवानी वाली अवस्था, किशोर अवस्था बोलते हैं ना। अब लड़का किशोर हो गया, लड़की किशोरी हो गई, यंग हो गई, शादी करा दो इनकी, तो वो स्टेज को क्या कहते हैं, किशोर अवस्था। पादपों में यह कायिक प्रवस्था कहलाता है। क्लियर है। एनिमल्स की बात करें किशोर अवस्था और प्लांट की बात करें तो कायिक प्रवस्था कहलाती है। यह प्रवस्था विभिन्न जीवों में अलग अवधि की होती है। जैसे हमारी बात करें तो हमारी 13-14 माना जाता है प्यूबर्टी एज गर्ल्स में जो होती है, तो 13, 14, 15, 16 ऐसे अलग अलग मानी जाती है। प्लांट की बात करें या अदर एनिमल्स की बात करें तो ये अलग अलग होंगी। किशोर अवस्था कायिक प्रवस्था की समाप्ति ही जनन प्रवस्था का आरंभ है। क्या बोला, किशोर अवस्था या फिर कायिक प्रवस्था की समाप्ति ही जनन प्रवस्था का प्रारंभ है। यानी कि जब किशोर अवस्था समाप्त होंगी उसके बाद ही जो है जनन अवस्था आएंगी। इस प्रवस्था को उच्च पादपों में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उनके पुष्प आने लगते हैं। तो जब पुष्प आने लगते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हाँ अब ये जो कायिक प्रवस्था थी या जो किशोर अवस्था थी अब ये यंग हो चुके हैं, अब जनन करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। जैसे कि गेंदा, धान, गेहूं, नारियल, आम आदि पेड़ों पर पुष्प लगने में कितना समय लगता है। एनसीईआरटी माता ने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर आपको देना है। कुछ पादपों में पुष्पीकरण एक से अधिक बार होता है, यानी कई बार एक से ज्यादा पुष्प लग जाते हैं, एक से ज्यादा बार पुष्प लग जाते हैं। तब इस अंतर पुष्पन की अवधि को क्या कहेंगे, किशोर अवस्था या फिर वयस्कता। तो ये दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी माता ने आपसे पूछ लिया है। आपको पता है इसका आंसर मैं भी दूंगा, लेकिन कब दूंगा, लेक्चर में दूंगा। चलिए तो आगे की बात में हम लोग करते हैं। एनसीईआरटी की मैंने बोला एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम लोग जो है एनसीईआरटी की एक एक लाइन को जो है डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए तो आगे देखें। अपने क्षेत्र में लगे कुछ वृक्षों का निरीक्षण करो। तो एनसीईआरटी माता ने आपको एक होमवर्क दे दिया है कि अपने आसपास के क्षेत्र में जाना है, वहां पे कुछ वृक्ष देखना है, पेड़ देखना है और उसका निरीक्षण करना है। क्या प्रतिवर्ष इन वृक्षों पर उसी माह में पुष्प लगते हैं जिस माह में पिछले वर्ष लगे थे। तो देखो कि क्या पिछले साल जिस पेड़ पे आम लगे थे क्या इस वर्ष भी लगे। तो ऐसे एक आम का है, ऐसे बहुत सारे वृक्ष आपको दिखने हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आम, सेब, कटहल आदि जैसे फल मौसमी होते हैं, क्यों सोचते हैं बताना चाह रहा हूं। कैसे सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, एक मौसम में ही आते हैं, गर्मी में ही आते हैं, आम तो गर्मी में ही आते हैं, कभी ठंड में नहीं आते हैं, बरसात में नहीं आते। तो ये इसका आंसर है, लेकिन आपके क्या आंसर है कमेंट्स बॉक्स में बताना है। क्या कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता रहता है। क्या कोई ऐसे प्लांट का नाम जानते हो आप जिसमें पूरे साल जो है पुष्प लगे रहते हैं, तथा कुछ में मौसम के आधार पर पुष्प निकलते हैं। तो दोनों के नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। पादप वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं और यह सभी
तो एंजाइटी मात्रा में कई ऐसे शब्द आएंगे जहां टंग स्लिप हो जाएगी। स्पष्टता, कायिक, जनन तथा जीर्यमान प्रवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो ये 3 अवस्था आपको प्लांट में देखने को मिलेंगी। प्लांट आपको वार्षिक भी देखने को मिलेंगे, यानी 1 वर्ष में भी उसमें पुष्प लग सकते हैं, या फिर वो द्विवर्षीय भी हो सकता है, यानी 2 साल में भी लग सकते हैं। 3 अवस्था, कायिक, मैंने बोला कायिक के खत्म होने के बाद जनन आएंगी, जनन के बाद क्या आता है जीर्यमान। जीर्यमान का मतलब क्या था, बुढ़ापा। परंतु बहुवर्षीय जातियों में इन प्रवस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन होता है, क्योंकि यह है बहुवर्षीय। 5 साल में पुष्प आएंगे, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में बताया नहीं जा सकता। कुछ पादप असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कुछ जैसे बांस नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? बांस कई बार क्वेश्चन आया है, तो बांस के बारे में आपको याद रखना है कि बांस जो है अपने बांस की जो जाति की बात करें तो बांस की जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 50 से लेके 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और फिर ये मर जाते हैं। क्लियर है? तो ये याद रखना, क्वेश्चन आता है कि जो बांस है, ऐसा कौन सा प्लांट है जो हमारे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पुष्प देता है। तो देखो बांस की बात करी, पर कब, 50 से लेके 100 वर्ष। हमारा जीवन काल कितना है मनुष्य का, 50 से लेके 100। तो हमारे जीवन काल में सिर्फ बांस ऐसा एक पौधा है जो हमारे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प पैदा करता है और उसके बाद मर जाता है। याद रखना, कई बार क्वेश्चन आया है नीट में। इसके बाद एक अन्य पादप भी है जिसको कहते हैं स्ट्रोबिलेंथम कुनियाना, या इसी को कहते हैं नीला कुरेंजी। वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। बांस 50 से 100 वर्षों में पुष्प पैदा करता है, और नीला कुरेंजी की बात करें, स्ट्रोबिलेंथम कुनियाना या नीला कुरेंजी 12 वर्षों में एक बार पुष्प पैदा करता है। आप में से अधिकांशतः यह जानते होंगे कि इस पादप ने सितंबर और अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पर पुष्पों का कालीन सा बिछा दिखाई पड़ा था। कालीन सा यानी कालीन हम चादर बिछाते हैं ना, वो कालीन होती है। तो वो कालीन की जगह से पुष्प बिछे हुए थे। क्लियर? कब? सितंबर अक्टूबर 2006 में। कहां पर? याद रखना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। अब ये सॉरी, इस लाइन से बात करें तो नीट में भी बहुत कम क्वेश्चन आए, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि यहां से जो है ना नीट में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे ना, तो नीट में अगर यहां से क्वेश्चन पूछा है तो उसके 1 या 2 साल में ऊपर या नीचे से पूछने से ज्यादा चांसेस रहते हैं। कई बार आप देख लेना। क्लियर है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यहां से क्वेश्चन जो है नीट में बन सकता है। तो जिस दृश्य से सैलानियों की एक बहुत बड़ी संख्या इनकी ओर आकर्षित होती है, यानी आकर्षित होती है, इतने सारे पुष्प दिख रहे हैं तो भाई हम भी आकर्षित हो जाते हैं कि चलो जाके देखते कि क्या है। अधिकतर प्राणियों की किशोर अवस्था की समाप्ति उनके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उनकी शारीरिक एवं आकारिकी के बदलाव से प्रकट होती है। सिंपल सी बात है, शरीर में बदलाव होने लगेंगे तो फिर जो है जनन प्रवस्था आ जाएगी। इसके बाद हम लोग बात करें, विभिन्न जीवों में जनन प्रवस्था भी विविध अवधि की होती है, यानी कि अलग अलग समय की होती है। चलिए आगे की बात करें हम लोग, तो अलग अलग अवधि की होती है, ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद बात करें और कितना पढ़ना बाकी है हमें। ओ माय गॉड, ये तो बहुत सारा है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से तो नीट में जो है क्वेश्चन भी आते हैं। नहीं, यहां से नहीं आते, इसके नीचे वाले से आते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वेलेबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। वीडियो में अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा है, इस क्लास से आपको क्या सीखने को मिला है। और इस वीडियो को, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।